अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन इंसर्ट टैब के ऊपर हो रही है और इसके रिबन में हमने टेक्स्ट बॉक्स को पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम कुछ बटन्स का इस्तेमाल सीखेंगे जिसमें क्विक पार्ट्स को सबसे पहले देखते हैं। क्विक पार्ट्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3-4 डिफरेंट मेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले ऑटो टेक्स्ट कि आप अपने डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करें तो वो टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये है फ़िलहाल इसको हम कम ही यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ये एक अच्छी चीज़ है कि आप जब इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई रिसर्च पेपर वगैरह पे या स्पेसिफ़िक थीसिस पे काम कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी बुक्स में, आपके रिसर्च पेपर में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट एक सेक्शन होता है, ऑथर का एक सेक्शन होता है, कैटेगरी का, और डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं उसमें। तो आप एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। आप यहाँ पे इसके अंदर कोई भी चीज़ लिख दें, मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ही लिख देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ जो आपकी हेडिंग है वो आप टाइप कर दें और उसके बाद इसमें आप जो भी चीज़ यहाँ पे इसके नीचे लिखना चाहें आप इसके नीचे लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, ये यूज़ कम ही होती हैं, हम खुद ही इन चीज़ों को अप्लाई कर रहे होते हैं, खुद ही इजीली इनको डिज़ाइन कर रहे होते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने भी ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं। ये फ़ील्ड की ऑप्शन है, आप कोई फ़ील्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये फ़ील्ड हम कम ही ऐड करते हैं क्योंकि हम ऑटोमेटिकली फ़ील्ड कहते हैं खाने को, तो हम नॉर्मली एक पूरा टेबल इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें भी कम ही यूज़ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है ये है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ उर्दू और इसको मैं डिफरेंट डिज़ाइन देना चाहता हूँ, तो वर्ड आर्ट की ऑप्शंस आपके पास हैं, आप इस पर प्रैक्टिस करें, आप इसका कलर चेंज कर दें और फिर डिफरेंट डिज़ाइंस हैं यहाँ पे, आप इसको डिफरेंट कलर यहाँ से दे दें और इसका बैकग्राउंड चेंज कर दें और डिफरेंट चीज़ें आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं, इस पर इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करें। आप सारी की सारी वो फंक्शनैलिटीज़ जो ऑलरेडी हमने टेक्स्ट बॉक्सेस पे और शेप्स पे अप्लाई की थी, वो सारी की सारी आप यहाँ से आप वर्ड आर्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्ड आर्ट का मतलब है कि आप कोई भी वर्ड है, स्पेसिफ़िक वर्ड है या पूरे का पूरा एक सेंटेंस है, उस पूरे के पूरे सेंटेंस या वर्ड को आप जो है चेंज कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये होता है वर्ड आर्ट। आगे बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये 3-4 बटन्स हैं, ये नॉर्मली बहुत ही आसान चीज़ें हैं, इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी टेक्स्ट ऐड करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आपके सामने है, आप इसको कहते हैं ड्रॉप केप। ड्रॉप केप का मतलब होता है, आपने देखा होगा डिफरेंट चीज़ों पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से वी को सिलेक्ट करूँ, यहाँ से सिर्फ वी को सिलेक्ट करूँ और मैं ड्रॉप केप पे क्लिक करूँ, यहाँ से ऐसे इसको मैं करूँ तो ये देखें ये डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस हैं। आपने डिफरेंट बुक्स के अंदर देखा होगा, मैं जहाँ पे मौजूद हूँ जिस पैराग्राफ में, मैं सिर्फ वहाँ पे आके ड्रॉप केप अप्लाई कर दूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रॉप केप को अप्लाई कर दूँ तो वो जो उसका पहला वर्ड है या जो उसका पहला आपका अल्फ़ाबेट है वो थोड़ा सा कैपिटल आपको नज़र आता है। तो ये एक्चुअली डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, लोग इसको अप्लाई करते हैं अपनी टाइपिंग के दौरान, तो इसको हम ड्रॉप केप का नाम देते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई स्पेसिफ़िक पैराग्राफ जो है उसमें कोई केप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज हमने इस लेक्चर में 3-4 बटन्स का यूज़ सीखा है, इसको भी लाजमी आप प्रैक्टिस आउट करें, इससे भी आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।